अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। डिस्प्ले करवाया हुआ है कि आज हमने सबसे पहले तो जंप टू इमेज रेडी। इसके मतलब मैंने आपको बताया कि मॉडर्न जो वर्जन है एडोब फोटोशॉप के उसमें ये फीचर नहीं है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको रीड आउट कर लेते हैं कि अगर एग्जाम में इसके हवाले से आ जाए तो हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाए। तो ये होता है कि जंप टू इमेज रेडी, ये जो ओल्ड वर्जन है उनमें आपका जो टूल बॉक्स है उसके सबसे नीचे एक बटन होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा इमेज जो है वो नेक्स्ट एडोब फोटोशॉप के एक नए सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो जाता है, जहाँ पे हम मजीद उस पर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हमारे पास टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पैलेट्स। पैलेट्स ये वही चीजें जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, जैसे जिसको पैनल भी कहते हैं, पैनल्स, ठीक है ना। जैसे लेयर का पैनल हो गया, करैक्टर का पैनल हो गया, इसी तरह से लेफ्ट साइड पे जितने भी पैनल्स हैं उनको पैलेट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जैसे आप नीचे आएंगे तो ये आप देखेंगे कि ये डिफरेंट आपको पैलेट्स और डिफरेंट आपको जो पैनल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पैलेट्स कहलाते हैं। तो हमने इसको बड़ा ब्रीफली स्टार्टिंग पे देखा था, तो आज फिर हम इसको देखते हैं। उसके बाद इंफो बार और स्टेटस बार, जैसे नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन ये बार बताएगी या स्टेटस बताएगी। तो इसमें मुख्तलिफ इसके पैरामीटर्स हैं, जैसे डॉक्यूमेंट साइजेस, डॉक्यूमेंट का साइज कितना होना चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल क्या है, डॉक्यूमेंट डायमेंशंस कितनी है, मेजरमेंट स्केल क्या है, स्क्रैच साइजेस क्या है, एफिशिएंसी क्या है, टाइमिंग क्या है, करंट टूल क्या है, 32 बिट एक्सपोजर क्या है। तो ये सारा चीजें जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी यहाँ पे। इन्फो बार पे, स्टेटस बार पे, ठीक है ना। तो उसको हम देखेंगे। जी स्टूडेंट, एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन आपको नजर आ रही है? अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अभी एडोब फोटोशॉप आपको डिस्प्ले करवाया है और आई होप कि ये आपको शो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आज हमने दो टॉपिक्स जो हैं वो कि जिसमें सबसे पहला तो हमारा था पैलेट्स के हवाले से, ठीक है ना। तो अभी हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। मैं फाइल के मेन्यू गया, वहां पे जाकर न्यू या कंट्रोल+N की शॉर्टकट की के साथ हम न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास न्यू के हवाले से आ गया एक बॉक्स, न्यू बॉक्स आ गया और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। वैसे जैसे हम डेली की हमारी प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे ये विड्थ, हाइट, उसके बाद रेजोल्यूशन, उसके बाद कलर मोड और कलर प्रोफाइल RGB, ये नीचे से बाय डिफॉल्ट ही है। तो इसको कर लेते हैं ओके। जैसे ओके करेंगे तो हमारे पास ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है, जो कि आपको डिस्प्ले हो रहा होगा वाइट बैकग्राउंड के साथ। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पैलेट्स हैं। जैसे ये लेयर का पैलेट है, उसके ऊपर स्टाइल्स का पैलेट है, ठीक है ना। तो इनको पैनल भी कहते हैं, पैलेट्स भी हैं। इन पैलेट्स और पैनल्स को हमने शो करना हो, हाइड करना हो, तो ये कहाँ से करते? तो हम ऐसे ही ये विंडो के मेन्यू में चले जाएं, ऊपर विंडो के मेन्यू में, तो यहाँ पे ये जिनको चेक लगा हुआ है, इट्स मीन कि दीज आर शोड इन आवर स्क्रीन, ठीक है ना। ये स्क्रीन में शो हो रहे हैं। तो अगर किसी को जैसे ये हिस्ट्री का है तो हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हिस्ट्री वाला पैलेट जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से विंडो के मेन्यू में जाके
किसी और, ये करैक्टर वाले पे हम क्लिक करेंगे तो ये करैक्टर वाला जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये करैक्टर वाला शो हो गया है। तो इस तरह हम किसी को हाइड करना हो, शो करना हो, तो इस तरह से वो पैलेट हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास जी इन्फो बार और स्टेटस बार। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाएं, सबसे नीचे आ जाए, ये नीचे ये आपको ये नजर आ रहा होगा, नीचे स्टेटस बार है और यहाँ पे आपको जैसे अभी आपको नजर आ रहा है कि एक्सपोजर, यहाँ पे हम क्लिक करें तो इसके तमाम जो फैक्टर्स हैं वो नजर आएंगे। जैसे ये अडोब ड्राइव पहला, अगर मैं इस पे क्लिक करूं, ये सबसे फर्स्ट जो अडोब ड्राइव है इस पे मैं क्लिक करूं तो इसके मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पे शो हो जाएगी, नहीं है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट साइजेस। डॉक्यूमेंट साइजेस तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट साइज 5.72 है ये इसका डॉक्यूमेंट का साइज। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो विड्थ, हाइट, चैनल और रेजोल्यूशन ये सारा कुछ यहाँ पे शो करवाई हुई है डॉक्यूमेंट साइज के अंदर, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी क्लिक करके इसको रखा हुआ है, क्लिक मैंने करके होल्ड करके रखा हुआ, तो ये इसकी मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो नजर आ रही है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। ये डॉक्यूमेंट प्रोफाइल मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट प्रोफाइल को। तो यहाँ पे भी आप उसके वाले से देखेंगे कि इसकी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल है वो ये RGB के हवाले से, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखूं तो इसकी भी मजीद जो डिटेल है वो हमारे सामने आ जाएगी। चैनल RGB और ये प्रोफाइल हमारे पास RGB की प्रोफाइल हमने सिलेक्ट की हुई है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पे इसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास डॉक्यूमेंट डायमेंशन। ये मैंने डॉक्यूमेंट डायमेंशन सेलेक्ट किया हुआ है और ये डायमेंशन से रिलेटेड जो है ये इसकी तमाम डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। जैसे मैं डॉक्यूमेंट डायमेंशन जो है वो सिलेक्ट करूंगा तो उसी से रिलेटेड तमाम जो है वो इसकी डिटेल शो होगी, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखूं तो ये इसी वाले से डॉक्यूमेंट डायमेंशन यानी वो कितनी डायमेंशन है मेरी इस डॉक्यूमेंट की। उसके बाद जो है वो है स्क्रैच साइजेस। तो स्क्रैच साइजेस के अंदर भी ये अगर मैं इस पे क्लिक करके रखूं तो ये इसका स्क्रैच साइज आ जाएगा। उसके बाद है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ये 100% एफिशिएंसी शो हो रही है, 100% एफिशिएंसी यहाँ पे शो हो रही है। और अगर इसके ऊपर क्लिक करके रखूं मैं तो वो आप देखेंगे मजीद डिटेल। टाइमिंग ये आपको जो लास्ट एक्शन परफॉर्म हुआ है उसकी टाइमिंग वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसके बाद है जी करंट टूल कि अभी जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर एडोब फोटोशॉप के अंदर मेरा करंट टूल कौन सा सिलेक्टेड है तो उसके हवाले से बताएगा। तो ये जैसे मैंने करंट टूल के वो टैब को सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमारा करंट टूल रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 32 बिट एक्सपोजर यानी 32 बिट वर्क्स इन 32 बिट ओनली, यानी ये जो 32 बिट की ही एक्सपोजर के अंदर काम करेगा। तो ये सारा था स्टेटस के हवाले से जो हमने 1 बाय 1 देखना था। तो आई होप कि ये आज के टॉपिक के हवाले से ये इतना ही था कि हम इनकी डिटेल को देख सकें। तो ये इसकी आपको समझ आ गई होगी। मजीद हमने करना है कि आज का जो फाइवर के हवाले से था उसकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो उसका जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो मैं आपको सेंड कर देता हूं, तो उसको आप देख लें। और आज की जो इस टॉपिक के हवाले से असाइनमेंट है वो भी मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूं, तो वो भी आप उसको क्रिएट कर लें।